Good morning, student. Today we are going to discuss about pH scale. pH scale या pH वैल्यू। इससे पहले इस एसिड, बेस और साल्ट में हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी जाना, बेस की प्रॉपर्टी जाना, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेज। आज हम लोग ये देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। सिंस वी नो दैट एनी न्यूट्रल सब्सटेंस pH इज इक्वल टू 7। किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस का pH वैल्यू हमारी 7 होता है, तो उस न्यूट्रल सब्सटेंस का हम pH वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आज इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि pH क्या है, pH का फुल फॉर्म क्या है, जैसे हम यहाँ पर pH को कैसे डिफाइन करते हैं, और कोई सब्सटेंस दे दिया तो उस pH हम कैसे उस सब्सटेंस का pH निकालेंगे किसी एसिड और बेस का। ऐसे स्केल दिया रहा है, pH वैल्यू दिया रहता है, तो हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हम लोग ये तो पता कर लेते हैं कि अगर pH हमारा किसी सब्सटेंस का 7 है तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और pH किसी का ग्रेटर देन 7 है तो उसको हम बेस बोलते हैं। pH लेस देन 7 तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन अराइज होगा कि pH क्या है और pH का फुल फॉर्म क्या है। P के पावर हम लोग H लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और इस pH को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एस सोरेनसन। एस सोरेनसन ने इसका डिस्कवर किया था। पूछा जाता है हु इज डिस्कवर्ड pH, तो एस सोरेनसन इज डिस्कवर्ड pH। अब उसके बाद ये क्वेश्चन होगा कि pH को हम कैसे डिफाइंड करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फुल फॉर्म तो जान गए कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। P के पावर क्या है, हाइड्रोजन है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कवर कौन किया, एस सोरेनसन। और pH को कैसे डिफाइन करेंगे, तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए मैथमेटिकली मैं डिफाइन कर दिया, वर्ड में लिखेंगे तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली आप POH भी आप जानते होंगे, POH पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। तो POH इज डिफाइंड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो हम इंडिकेट करते हैं, ये कंसंट्रेशन का साइन है, CONCN, कंसंट्रेशन का। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली POH क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो कोई चीज़ कांस्टेंट लगेगा। pH इज इक्वल टू log टू दी बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए कि log टू दी बेस, log एक सिंपल कैलकुलेट करने की टेक्निक है। इससे हमारा
बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है तो इससे सॉल्व हो जाता है। आगे चल के आप 11th और 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल मैं बता दूंगा कि log का फार्मूला क्या होता है। तो pH इज इक्वल टू log टू दी बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे हम 1 अपॉन 10 टू दी पावर 3 लिखे हैं तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। सिमिलरली pH इक्वल टू log टू दी बेस 10 1 इंटू माइनस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू, फार्मूला मिलेगा हम लोगों को pH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली POH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 H आयन के जगह पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारा फार्मूला हो गया pH का और ये POH का। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आयन कंसंट्रेशन। तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये डिनोमिनेटर में H प्लस है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू log टू दी बेस 10 1 इंटू माइनस H आयन कंसंट्रेशन। तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली POH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये तो रहा pH का फुल फॉर्म। pH को डिस्कवर कौन किया, pH को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद pH और POH में रिलेशन बिटवीन pH एंड POH मिलेगा हम लोगों को। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये रिलेशन है। आगे चल करके अगले क्लास में हम लोग 11th 12th में इसका हम लोग डेरिवेशन भी पढ़ते हैं। बस ये जानिए कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर एक चीज़ दिया रहेगा, pH अगर दिया रहेगा तो हम POH निकाल लेंगे, अगर POH दिया रहेगा तो हम pH फाइंड कर देंगे, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर पूछेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -pH। जैसे pH इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप निकाले हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -pH। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -POH। ये हमारा फार्मूला है। H इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -pH और OH इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -POH। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी और POH के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर -7, इफ़ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर -7, तो देयरफॉर या दैट इज pH इज लेस देन 7। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा 10 टू द पावर -7 से अधिक आएगा या pH हमारा 7 से कम आएगा
तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10 to the power -7 दैट इज pH is greater than 7 तो then indicate base। if hydrogen ion concentration is equal to 10 to the power -7 that is pH is equal to 7 तो then indicate न्यूट्रल। ठीक, आपके बुक में एनसीईआरटी में एक स्केल बनाया होगा पीएच स्केल। जैसे एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा ये पीएच स्केल है। ठीक, इस पीएच स्केल से हम पीएच वैल्यू मेजर करते हैं। बीच में ये 7 है, 7 से इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ध्यान दीजिए, जब इधर हम चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और इधर हमारा 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो इधर हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर इस पर मैं एक क्वेश्चन दूं कि इफ पीएच ऑफ 2 सॉल्यूशन ए एंड बी सॉल्यूशन, और यहाँ पर पीएच वैल्यू दे दिया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा 4 है, तो विच सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। तो जिस सॉल्यूशन का पीएच सबसे कम, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक। अगर मान लीजिए सी हो गया, डी हो गया, और इस यहाँ पर पीएच 7 है और यहाँ पर पीएच 9 है, तो विच सॉल्यूशन इज मोर बेसिक। तो मोर बेसिक कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू अधिक है, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल कौन होगा, जिसका पीएच से 7 है, जिसका पीएच सबसे कम वो मोर एसिडिक हो जाएगा। तो ये स्केल पर आपका डिफरेंट कलर दिया होगा। तो पीएच स्केल इसको बोला जाता है। एक होता है पीएच पेपर, उस पीएच पेपर को अगर किसी सॉल्यूशन में, पीएच पेपर जैसे ये पीएच पेपर है, इस सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में इसको अगर हम डीप कर देंगे, तो डीप करने के बाद जो ये पेपर है इस अलग कलर शो करेगा। तो उस कलर को इस स्केल से हम मेजर करेंगे कि कौन सा कलर से मैच हो रहा है, तो उसको हम मेजर करेंगे कितना पीएच वैल्यू आया। तो आज हम लोग ये देखा है कि पीएच क्या है, पीएच का डिफिनेशन क्या है, पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच को डिस्कवर कौन किया, उसी तरह से पीओएच का क्या फार्मूला है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, यही फार्मूला को हमको याद रखना है। और कुछ लॉग टेक्निक मैं बताऊंगा, ठीक, थैंक यू।